तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और आज मैं आया हूँ यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ हौज खास फोर्ट। तो और यहाँ आपका लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह का वक्त है, सुबह 7 बज रहे हैं, थोड़ा आने में लेट हो गया है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं चीज़ों को दिखाता हूँ और जाके देखता हूँ फोर्ट पे कैसा वहाँ पे मंजर है। और आज मेरे साथ पैक कर रहा है कैमरा को, गाड़ी भी लॉक हो चुकी है। अब निकलते हैं आगे और चल के देखते हैं फोर्ट खुला है कि नहीं खुला है, देखता हूँ। तो ये हम इंटर कर गए हैं हौज खास फोर्ट के अंदर और चलिए चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। पहले भी आ चुका हूँ, तो आज मॉर्निंग वॉक के बहाने फिर से आया हूँ और थोड़ा यहाँ ब्लॉग भी बना लूँगा। ये देखिए साथ में मेरा फ्रेंड है, इससे भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हाथ में सारा मटेरियल लाया खाने के लिए। तो क्या क्या भाई इसके अंदर फ्रूटी है, चिप्स है, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो हाँ फ्रूटी है। तो इसे खाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर अपना सफ़र आगे जारी करते हैं। लेट्स मूव। हाँ बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो हर बार की तरह पहले हम लोग कुछ खाएंगे, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। भूख ज़्यादा लगती है हम लोगों को क्योंकि चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अलग अलग लोकेशंस को, अलग अलग टॉम्स को आपको यहाँ पर दिखाएंगे। बोलो भाई इतनी चुप बहुत शांत नज़र आ रहे हो, सिर्फ मुस्की छोड़ रहे हो। बोलता बहुत कम है, लेकिन जब बोलता है तो बहुत ज़्यादा बोलता है। अभी अंदर से फव्वारे फूटेंगे बोलने के, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मूड में लाना होगा। ये सब खाने के बाद कुछ थोड़ा सा मूड बनेगा आई थिंक। तो पहले ये सब चीज़ खाते हैं, फिर आगे व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। चलो निकालो क्या लाए हो, क्या क्या है, पहले क्या निकालना है, बाहर निकालो। ये क्या है, कोकोनट बिस्किट, क्रंची कुकीज़। चलो ये कुकीज़ है। और भाई साहब इतनी सारी फ्रूटी है, दिन भर का खुराक हम लोगों का, बहुत सही। और क्या है ये भाई, कितनी फ्रूटी है, 5-6 फ्रूटी तो है यहाँ पर। आराम से फ्रूटी पियो और कॉम्प्लेक्स पे घूमो। और क्या चिप्स नहीं है, बाहर चिप्स बाहर चला गया। ओहो। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिर्फ पीने का चीज़ अलाउ है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, खाने का तो अलाउ है ही नहीं। इसलिए हमारे पास बहुत सारे चिप्स थे, लेकिन उसे बाहर गार्ड ने रख लिया क्योंकि यहाँ सिर्फ खाना अलाउ नहीं है, सिर्फ पीना अलाउ है। पीने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ले आओ, पानी अलाउ है, थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें ला सकते हो। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना होगा आने से पहले। सर्वर अभी मैंने रीड आउट किया तो इस पे डिटेल्स इनग्रेव्ड है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक्चुअली इस पूरे जो टैंक है, जो वाटर रिजर्वायर है, जो खास पानी का रिजर्वायर है, उसे एक्सकैवेट कराया था, उस पूरे स्पेस को ड्रिल डाउन कराया था और बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने उस रिजर्वायर को डेवलप किया था। फाइन। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने डेवलप किया था और बाद में इसको री एक्सकैवेट कराया फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने कुछ और भी बिल्डिंग्स, मदरसे और इस तरह के अदर मॉन्यूमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके सराउंडिंग्स में डेवलप करा दी। तो अच्छा है, इसको एक्सप्लोर करना अच्छा रहेगा। जैसा कि काफ़ी हौज खास को हम लोगों ने सुन रखा था। हौज बेसिकली इज़ अ प्रेमाइस, अ प्लेस विच बेसिकली एक्यूमुलेट्स और होल्ड्स वाटर। जिसमें पानी होता है वो हौज है, टैंकर। तो ये ख़ास टैंकर है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है, स्पेशल है। और यहाँ से इसका व्यू, आई होप वी वुड एबल टू कैप्चर द व्यू राइट फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन। फाइन। तो अब देखते हैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करते हुए अकॉर्डिंगली कि क्या क्या चीज़ें हैं। फोर्ट के अंदर इंटर करने के बाद आप जैसे ही अंदर आओगे तो ये कंपाउंड दिखेगा। यहाँ पे आपको ये 3 इमारत आपको दिख रही है। इसकी खासियत ये है कि ये एकदम टी शेप में बना हुआ है। आगे से ये बड़ा इमारत और पीछे ये 2 बड़े गुंबद। तो ये टी शेप में आपका इमारत दिया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। और आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो ये मस्जिद है। और उस वक्त में जो मदरसा में लोग रहा करते थे, तो इस मस्जिद में जाके अपनी इबादत किया करते थे। तो ये है वो एरिया। अभी चल के आपको दिखाते हैं इस 3 इमारत जो गुंबद है यहाँ, और आगे मस्जिद के पास भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से अब उसका हाल है, क्या कंडीशन है। लेट्स मूव। मस्जिद तो बंद पड़ी है। अच्छी मस्जिद है ये और स्पेशियस है। लेकिन अभी आगे से रास्ता नहीं है ना, पीछे से बंद है। मतलब एंट्री है लेकिन उसको फिलहाल लॉक कर दिया गया है। अभी प्रेजेंटली वो स्टोर के पर्पज से यूज़ किया जा रहा है। राइट। अंदर एक मज़ार भी मुझे दिखी, नियर व्यू कर सकते हैं।
और ये है अजीमुशान मकबरा फिरोज शाह तुगलक का। ये जो टूम है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, ये इस एंटायर प्रेमाइस के बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे लोकेटेड है। दिस इज द मोस्ट सेंट्रल प्लेस, दिस टूम इज द मोस्ट सेंट्रल प्लेस ऑफ द एंटायर विसिनिटी ऑफ दिस गिवन क्लोज प्रेमाइसेस। और उन्होंने अपने मकबरे और मज़ार की जो तामीर है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो एक मदरसे के साथ किया। मदरसा आपने सुना ही होगा, आज भी मदरसे होते हैं वर्ल्ड में, हर जगह होते हैं। बेसिकली आई स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन एडुकेशन, एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें आपको एडुकेशन, आइडियाज़, रिलीजन, कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो उस ज़माने में जो स्कूल्स हुआ करते थे वो मदरसे के फॉर्म में हुआ करते थे। तो बहुत खूबसूरत तरीक़े से कुरान की आयतें लिखी हुई हैं इन मेहराबों पर, और मैंने आपको बताया बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे है। डोम बहुत खूबसूरत है। इस क्लोज प्रेमाइस का सबसे ऊंचा पोजीशन जो है, सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन है वो ये डोम भी है। इस डोम से ऊपर इस एंटायर प्रेमाइसेस में कुछ भी नहीं है। और फिरोज शाह तुगलक की ख़ास बात क्या है, ये तुगलक डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि ग़ियासुद्दीन तुगलक के बेटे हैं, ये फिरोज शाह तुगलक उनके कज़न हैं। आई वांटेड टू से कि फिरोज शाह तुगलक जिनका ये मकबरा है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक ग़ियासुद्दीन तुगलक के बेटे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के इंतकाल के बाद, आफ्टर द पासिंग ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक took as a successor, came as a successor and took the authority to rule Delhi. और इनके जो भाई, एक्चुअली इनके जो फादर हैं फिरोज शाह तुगलक के, उनका नाम था मलिक रजब। तो बहुत ही बेहतरीन आइडियोलॉजी थी इनकी। ज़्यादा ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, ठीक है, एक्सपेंशंस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इन जो तरह की दीगर चीज़ें हैं, ये उस पर ज़्यादा वर्कआउट करते थे। और हमें देख के समझ भी आ सकता है कि इतनी बेहतरीन लोकेशन पे ये मदरसा। आज हमारे स्कूल्स की क्या हालत है, चाहे वो प्राइवेटाइज टॉप एंड लग्जरियस स्कूल्स क्यों ना हो। और यहाँ आने के बाद आपको सब कुछ नेचुरल मिलता है। ऑल्दो वी आर ऑलवेज यूज्ड टू स्टे इन एयर कंडीशंस, कंप्लीट इन ऑफिस, राइट एट होम और गाड़ी में भी। लेकिन मैं सर्वर से अभी ये कह ही रहा था कि कितने घंटे से यहाँ पर हम लोग हैं, एक फ़ैन की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। इट्स 9:40 राइट नाउ, बट स्टिल वी आर नॉट फीलिंग एनी एक्सट्रीम हॉटनेस। पीछे जो टोम है इसी ऑफिस पे कन्वर्ट कर दिया गया है। आइए देखते हैं अंदर। ये देखिए, ये ऑफिस की लोकेशंस हैं। फ़िलहाल तो अभी ऑफिस बंद हैं। पहले ये कुछ हुआ करता होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ऑफिसेज हैं। क्या कहना तुम्हारा? हाँ, ये भी तो सेम है। तो ये कॉल बेल लगी ऊपर। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? फेस वॉश करने के लिए यहाँ बेसिन है। ये मदरसा है जो हम लोगों ने सामने बताया था, जो कि टॉम के जस्ट वेस्टर्न साइड में ये मदरसा आता है कि मकबरे के साथ में ज़्यादा बड़ा नहीं है। नहीं है, 3 डिविजन्स में है। ये देखो, ये आगे है, ये एक डिवीज़न जहाँ हम लोग खड़े हैं, और आगे बढ़ने के बाद 2 डिवीज़न और है। और उसके बाद फिर ये जो डिवीजन है, इसी सेम साइज का पीछे भी है ना, बिल्कुल बैक साइड में भी, राइट। और बहुत अच्छा है। यही वो एरिया जहाँ तालीम दी जाती थी लोगों को, उस वक्त इसे मदरसा ही कहा जाता था। कि मतलब अगर यहाँ से हम बिल्कुल बालकनी में आए और व्यू देखें, अगर किसी को यहाँ पे कई घंटे अगर पढ़ाया भी जाए, सुबह से लेके शाम से लेके रात, तो वो कोई क्यों ना पढ़े, डिस्पाइट कि आपका स्कूल सुबह 5:30 या 6 AM राइट इन द मॉर्निंग से एक्टिव हो जाता है। और ये लोकेशन है, आप 6 से 11 इतना कुछ पढ़ चुके होंगे कि उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन है, मतलब एक नेचुरल लोकेशन, एम्बियंस, और बिल्कुल क्लीन वाटर। और मतलब आज देख रहे हैं वो 2021 में जहाँ हंता वायरस और कोविड एंड कोरोना है, उसके बावजूद वही बर्ड्स, वही हवाएं, वही पानी में खूबसूरती। तो उस ज़माने में किस तरीक़े का डिस्प्ले, नेचुरल डिस्प्ले हुआ करता होगा। बाकी आप यहाँ की खूबसूरती तो देख ही रहे हैं। ये सामने जो है
ये लोकेशन कहलाता है डियर पार्क, और डियर पार्क से कनेक्टेड ये पूरा का पूरा झील है। और ये झील यहाँ की काफ़ी खूबसूरत झील मानी जाती है। बहुत बड़े मतलब लोकेशन में बना रखा है डियर पार्क। तो यहाँ भी आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, इन्वायरमेंट बहुत ही कूल है। लगभग अभी 10 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यहाँ से निकलूँ। थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन हवा इतनी अच्छी चल रही है, तो यहाँ आप स्टे कर सकते हो। आगे पार्ट क्या है? हाँ देखता हूँ क्या है। ये भी मदरसे का आखिरी हिस्सा है। हाँ, ये लास्ट पार्ट है मदरसा का, और उससे कनेक्टेड यहाँ भी कुछ दिख रहा है। यहाँ भी आपको ले चलेंगे, देखता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा सा लोकेशन दिख रहा है नीचे। यहाँ पर मधुमक्खी जो छत्ते थे बिल्कुल यहाँ पर भी उसी तरफ थे, क्योंकि लोग मतलब देखो अभी उन्होंने बताया ना, जिनसे हम लोग मिले तो उन्होंने क्या बताया कि ये पर्टिकुलर लोकेशन एक्सपोज था ही नहीं। एग्जैक्टली। हौस खास विलेज में होता क्या था, तो जितने भी आपके डिस्क हैं पब और क्या क्या है डिस्क बाकी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट लोग वहाँ तक आते थे, रेस्टोरेंट तक, या जो भी फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ तो लोगों ने अब आना स्टार्ट किया और इसको एक्सप्लोर जबकि किया। उस पर्टिकुलर जो गैलरी है रेस्टोरेंट्स की और डिस्क की, उससे ये बिल्कुल एडजेसेंट है। हाँ। और ये मतलब एंड पॉइंट है। एग्जैक्टली। फिर भी लोग नहीं आते थे। तो ये हौज खास विलेज कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। ये पार्ट है पीछे हौज खास विलेज का पार्ट है। लेकिन हाँ, अभी कुछ सालों से बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया है। राइट। खास तौर पे यूट्यूब ब्लॉगिंग के लिए फैमिली भी आती है, फ्रेंड्स भी आते हैं। हम लोग को लगभग 6-7 साल के बाद यहाँ पर मैं यहाँ खुद मतलब सिंस 2010 आई एम पुटिंग अप इन दिल्ली एंड यूट्यूब एग्जैक्टली along with me, but this is the first time right in the year 2021 that we have collectively explored this place. I had never been to this premises. और ये एक बेसमेंट है, तो बेसमेंट है और क्या होगा स्टेयरकेस यहाँ नीचे पर? जा रही हैं। ये स्टेयरकेसेस जो है वो डाउन स्टेयर्स में जा रही हैं, और इसकी एक एंट्री आगे से भी है राइट हैंड साइड से, उसे भी लॉक कर दिया गया है। अच्छा। आप चाहे आओ देखते हैं। जाते हैं या राइट हैंड साइड से जाते हैं, दोनों का डेस्टिनेशन सेम है। ओके। बट राइट बोथ द डोर्स आर प्रॉपर्ली लॉक्ड। हाँ भाई, लॉक तो है यहाँ पर। और राइट ऑन द अपोजिट साइड ये भी जा रहा है बेसमेंट में, इसे भी लॉक कर दिया गया है। ये भी लॉक्ड है। आगे क्या हो प्रोसीड सकता करते हैं। मुझे लग रहा है तहखाने जैसा स्पेस है, देख करके मुझे भी। क्योंकि मनेर वगैरह और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जो बेसमेंट होती है, क्योंकि बेसमेंट जो Locked होती है होती है। बहुत ज़्यादा डीप होती है। हाँ, इसलिए लॉक कर दिया गया इसे होगा। लॉक कर दिया जाता है, Maybe क्योंकि मेंटेनेंस है नहीं, इसमें आवाज़ें आ रही हैं, मतलब मे बी कुछ चूहे हैं या सांप है, इस तरह कोई की भी ऐसा चीज़ें जानवर हो होती हैं। सकता है अंदर में। चलो आगे चलते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। मूव। ये लेक के बराबर में एक रास्ता जाता है नीचे, यहाँ चलते हैं। इस पार्ट के शायद हम लोग गए नहीं हैं अभी तक। आ जाओ। ये नीचे का पार्ट है। अभी हम लोग वहाँ पर थे ऊपर में, और अब हम लोग नीचे आ गए हैं। ये क्या हो सकता है? अच्छा, एयर फ्लो के लिए पैसेज हर जगह पर बिल्ड है। पीछे भी है। Infrastructure की ये स्ट्रेटजी है। वेंटिलेशन सब हाँ, जगह। बिल्कुल यहाँ भी वेंटिलेशन है। है। ये हो क्या सकता है? आई थिंक ये ये मस्जिद जैसा कुछ लग रहा है ना। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है ये, कि एयर फ्लो के लिए पैसेज हर जगह क्रिएट किया गया है। राइट। यहाँ भी रास्ता है एक। आओ अंदर देखते हैं यहाँ क्या है। ओह, जो सेम वैसे ही है जैसा नीचे में था। तो हम लोग इसके ऊपर वाले फ्लोर पे थे, है ना? अच्छा, जब मैं इसके ऊपर फ्लोर पे हम आई थिंक ये मदरसा का ही हिस्सा है। यू कैन कम Right, right. जो हम ऊपर से स्टेयरकेस अप्रोच कर रहे थे, उसे लॉक किया गया है। वो नीचे तक हाँ, यहाँ आ गया है। अभी देखा तूने लिजार्ड, राइट राइट। उसे लॉक कर दिया गया है, क्योंकि आना थोड़ा सा जो है मुश्किल है। मुश्किल हो सकता है। और ये वही मदरसा का हिस्सा है ना नीचे। हाँ, बिल्कुल। और आगे भी डोर है यहाँ लॉक है, देख सकते हैं, जो कि अंडर जाता है, जो कि अंडरग्राउंड है। ये क्या है? ये सब कुछ मदरसे का ही हिस्सा है। एग्जैक्टली।
उस वक्त अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग इस तरह से प्रेमाइसेस क्रिएट किया गया होगा कि इस एज से लेकर इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अलग अलग students यहाँ पार्ट्स पढ़ेंगे, के लिए यहाँ बना पढ़ेंगे, रखे थे यहाँ इन्होंने। पढ़ेंगे। राइट राइट। और तो आई थिंक ये ऐसे भी क्लासरूम students जरूर नहीं, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स उस जमाने में हुआ करते थे जिनके लिए रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाते थे। तो वो कुछ ऐसा ही लग रहा था। आओ अंदर देखते हैं। छोटा सा ही हिस्सा है, देखो। कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें असाइन कर दिया गया। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक पढ़ने का स्पेस बनाया गया होगा। पढ़ भी सकते हैं और वो वहाँ रह पे भी मतलब सकते stay हैं। कर सकते हैं। सारे का साइज एक ही जैसा है ना? ये देखो। अ काइंड ऑफ लॉजिंग सिस्टम। राइट, एग्जैक्टली। ये भी देखो, सारे एक जैसे ही हैं, एक ही पैटर्न पर बने हैं। वाओ, आगे भी है। यहाँ से तुम लोग आ ही रहे थे ना? डेफिनेटली। हाँ, तो ये मदरसे का नीचे का हिस्सा भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। और सामने तो दिख रहा होगा आपको, ये लेक है जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। मतलब डिस्पाइट कि आपके पास कोई भी फैन नहीं होगा, हाँ, वो लेक के पास आते हैं। कूलर नहीं होंगे, लेकिन आपको हवाओं की कमी महसूस नहीं होगी। ये है वो लेक का हिस्सा। नीचे गार्डन है, डियर पार्क का लोकेशन। लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। हाँ, ये इसे थोड़ा थोड़ा यार सा नीचे। लॉक कर देना चाहिए। Exactly. कि अगर कोई गलती से भी स्टेप अहेड करता है सीधे नीचे। या अगर किसी ने थोड़ा भी पुश कर दिया नो डाउट। तो आपके मुंह के Safe जो नहीं है। जबड़े कहते हैं, जॉ, वो टूट फाड़ जाएंगे। और इंसान भी शायद जा सकता है। चलो निकलते हैं यहाँ से।